नमस्कार। देखिए, ये गांव की लाइफ क्यों अच्छी लगती है, क्यों बार बार जी करता है गांव की बात करूं। इसका कारण है उस टाइम ना सादगी थी, अपनापन था और लोग कम खर्चे में संतुष्ट रहते थे, कम कमाई में संतुष्ट रहते थे। कोई हबड़ा दबड़ी नहीं थी, किसी को बड़ी बड़ी हवेली बनाने का शौक़ नहीं था। जो जिसमें वो खुश था उसी में। हर एक आदमी प्रभु को याद करता था, हे प्रभु मेरा काम ठीक हो जाए, मेरी इज्जत बनी रहे, मेरे बच्चों में अच्छे संस्कार मिले और बाद में ये है कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं, मेरे बच्चों को अच्छा नौकरी की किसी को इच्छा नहीं थी गांव में। ये कहते थे बस थोड़ा सा चिट्ठी पत्री लिखने जोगा हो जाए और फिर अपना जो पढ़े लिखे जिनको पता था वैल्यू का वो पढ़ाते थे बच्चों को, वो अफसर भी लगे बाद में। और लेकिन हमारे टाइम में तो मास्टर या पटवारी लगते थे। अब मैं बात करता हूँ उस टाइम की शादियों की। आज देखो शादियों पे मैंने कई शादियाँ ऐसी अटेंड की हैं जिनमें 5-5 करोड़ रुपए लड़की वालों ने और लड़के वालों ने खर्च किया। लेकिन हो क्या रहा है आजकल, इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी माँ बाप का दिल अशांत रहता है। अगर बेटी के यहाँ से फ़ोन आ जाए ना, माँ का दिल धड़क जाता है, मेरी बेटी ठीक है, सुख शांति है उसके परिवार में। लेकिन जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ ना, मैंने जब होश संभाला, मैंने गरीब आदमी के परिवार में 500 रुपये में शादी होती देखी। मात्र 500 रुपये में एक गरीब के यहाँ शादी हो जाती थी। और जो अच्छे परिवार थे वो 1200 से 1500 के बीच में। जो धनाढ़े परिवार थे उनकी तो खैर पहले भी वही बात थी, थोड़ा लेविशली खर्च करते थे और ज़्यादा खर्चा होता था सोना चांदी में। जेवर जो था ना, जो ज़्यादा अमीर थे वो सोने के जेवर ज़्यादा दिया करते थे, जो गरीब थे वो कम देते थे, और जो मीडियम क्लास थे ना वो एक आधी आइटम सोने की, बाकी चांदी के आइटम देते थे। लेकिन सादगी कितनी थी। देखिए, जब गांव में बारात आती थी ना तो पूरे जो उसका लड़की वालों का परिवार होता था ना, जहाँ उसका घर होता था, उससे लेके और जो मेन चौक है, मतलब आज की तरह चौक तो नहीं बने होते थे, लेकिन जो मेन गौर से जाए जैसे गली आती थी ना, वहाँ तक ना ऊपर वो बंदरवाल लगाते थे। पढ़े लिखे लोग तो उसको बंधनवार कुछ ऐसा कहते हैं। हम हमारी ज़बान पे तो आज भी वही है, बंदरवाल। और बंदरवाल बनाता कौन था, लगाता कौन था? बनाते थे छोटे बच्चे जो तीसरी चौथी पाँचवीं तक पढ़ते हैं ना, और रंगीन कागज़ उनको ला के देते थे। उनको तिकोनी काट काट के ना कैंची से, और वो काट के रख देते थे। और जो उससे बड़े थे ना 7वीं 8वीं वाले, वो उसको आगे हमारे यहाँ तो सूतली होती थी, उसके ऊपर चिपका देते थे और फिर उसको ना डोरी लंबी की लंबी बना के उसको लगाते थे। उससे पता लगता था भी इस परिवार में शादी होने वाली है। दूर से पता लगता, पूछना नहीं पड़ता था, वो बंदरवाल बता देते थे भी फलाने परिवार में शादी है। और देखिए सादगी की कितनी अजीब सी बात है। कोई मैरिज पैलेस नहीं होते थे, कोई बड़े होटल नहीं होते थे, कोई इतने बड़े घर नहीं होते थे कि उनके अंदर बारात को बैठाया जाए। और बारातें रुकती थी 3-3 दिन। जिस घर में बारात आनी होती थी ना, उसको वैसे तो फिक्र होती थी उस ज़माने में, मैं ये नहीं कहता फिक्र नहीं होती थी। और कहते हैं लड़की वाले की पहचान ही होती थी, उसके कपड़े मैले होते थे। लोग जिसके कपड़े सबसे मैले होते समझ लेते थे ये लड़की का बाप है। लेकिन वास्तविक चिंता जो आज है ना, वो नहीं थी। ये चिंता नहीं थी मेरी बेटी को क्या होगा, शादी के बाद कैसे रहेगी, क्या वो बाद में घर तो नहीं आ जाएगी। आज तो सबसे बड़ी फिक्र ये है कि कितने दिन बारात वहाँ रहेगी। हर एक माता पिता की इच्छा कि हे प्रभु इसको बसा दे अपने घर में। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। आज बारात आती थी 3-3 दिन, और वो सवेरे चल पड़ते थे वहाँ से 4-5 बजे अपने गांव से। नज़दीक में शादी हुआ करती, ये नहीं 200 किलोमीटर तो नहीं होती थी, 20 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे, 15 किलोमीटर पे, 20 किलोमीटर पे। कारण क्या था कि लोग एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते थे, जानते थे लोग एक दूसरे को, इसलिए ना मन में शांति रहती थी। और फिर रिश्तेदारी में दुख सुख में आदमी फट से पहुँच भी जाता था। नज़दीक की रिश्तेदारी है, और तो कोई साधन नहीं था, ना टेलीफोन थे, ना कोई लंबा चौड़ा सिस्टम चिट्ठी पत्री का था। तो फट से जी गांव में गए और पता लग गया फलाने गांव में तकलीफ़ हो गई है। तो वो ना 4-5 बजे चल पड़ते थे बैलगाड़ी लेके, और रास्ते में ना रथ मझोलियों की दौड़ लगती थी। मैंने वो दौड़ अच्छी तरह देखा है, इसलिए मेरा जी करता है बार बार उस पर बात करने को। शायद मैंने पहले भी कोई वीडियो बनाई हो, मेरे को याद नहीं, इस सीरीज में तो बनाई, लेकिन पहले कई बार बनाई होगी, क्योंकि गाँव से जुड़ा हुआ आदमी हूँ मैं। तो जो नगर के सेठ थे ना,
उनके रथ में झोलियाँ होते थे, और वो ना गाँव जिसकी शादी होती वो मांगता था, भाई लाला जी, सेठ जी नहीं कहते थे गांव में उस टाइम, लाला जी कहते थे। और जो बराबर के होते थे ना वो लाला कहते, भाई लाला। और जो गरीब थे लाला जी, लाला जी थारी छोरी की शादी है, थारे छोरे की शादी है, थारी रथ में झोली चाहिए। तो लड़के की बारात रथ में झोली में लड़का बैठ के जाता था, दौड़ लगती थी, रेस। जिस रथ में झोली को पहला स्थान मिलता था ना, जो फर्स्ट आती थी, वो उस गांव का सेठ माना जाता था। तो वो आए, हमारे फलाने सेठ की रथ में झोली है, उसके बड़े फर्स्ट आए। और मेरे को याद है जब गांव में कोई ऐसी शादी होती थी इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज नहीं, तो हमारे पिताजी बाहर से जाके बैल लेके आया करते थे। एक बार मेरे को याद है हांसी से बैल लेके आए थे, और उसको ना नारे बोलते थे। नारे मतलब ना वो बैल थे ना वो बछड़े थे, बछड़े से पूरी जवानी जब होती थी ना, चमक चेहरे पे, नारे बोलते थे उसको। और नारे को साधना आसान काम नहीं था, हर एक आदमी नारे को नहीं साध सकता था, अच्छा गढ़वाड़ा ही साधता था, क्योंकि फुल मस्ती होती थी, जान होती थी पूरी। तो लाली हांसी से लेके आते थे, एक बार भिवानी से भी लेके आए, और फिर वो ना वो रेस में जाया करते थे। ऐसा जमाना। अच्छा, जो जैसे बारात आई ना, तो बारात के नहाने का प्रोग्राम भी वहीं होता था, उनके शेव वो भी वहीं करते थे, और पॉलिश जूते गांठते थे। वो ज़माना देखिए कैसा था, जूते गांठने वाला बैठता था, जूतियाँ होती थी, जूते नहीं जुतियाँ होती थी, आमतौर पर टूटी दिन में चलो वहाँ जाएगा तब वहीं गठवा लियो, वहाँ वो गांठने वाला बैठा था, वो जूतियाँ गांठा करता था। और फिर जैसे नहान हो के सारे तैयार हो गए ना, फिर उनको ना नाश्ता सर्व होता था। नाश्ते में कितनी सिंपलिसिटी थी, और बूंदी, और वो उसके अंदर मिक्सचर, मतलब उसको मिक्सचर बोलते थे, बूंदी, और उसमें क्या नाम, नमकीन सेवियाँ जैसे होता है ना, ऐसी होती, वो दिया करते थे। और लड्डू, लड्डू तो मेन था। लड्डू तो देखो आपको मज़ेदार बात, आप आजकल की जनरेशन तो यकीन ही नहीं करेगी, 4 लड्डुओं से शुरुआत होती थी, उसको बोलते थे जोड़े। कम से कम 2 जोड़े शुरू में रखते थे, फिर उसके बाद फिर 2 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 2 जोड़े, ऐसे करके मैंने अपने हाथ से 38 जोड़े लड्डुओं के सर्व किए, 38 जोड़े। और 20-25 जोड़े तक तो कोई गिनती नहीं थी, आम बात थी, 20-25 जोड़े तो अरे क्या हो गया फिर, जवान है खावेगा ही, या जो जिम्मेदार खावेगा भाई, 30 जोड़ी की खास बात है, खानदानी। अच्छा, जो जितने खाता था ना उसको मानते थे लोग, वो ये खांदे पींदे घर का है, ये खांदे पींदे घर का भाई, खावेगा ही। अच्छा, लड्डू क्या होता था, आजकल के बच्चे तो मानेंगे नहीं इस बात को, ये बरादरी आके ना, मैं बताता हूँ आपको उसमें, लेकिन लड्डू, आजकल के लड्डू कम से कम भी 4 उस लड्डू में से बनते थे। कारण क्या था, शादी होती ना जब, तो हलवाई का काम था खाली बूंदी बनाना, वो बूंदी बनाता था हलवाई, और नाई जो था ना, वो सारी उसकी बरादरी में ना बोल के आता सबको, भाई आ जाओ, फलाने के छोरे के ब्याह के लड्डू बेचने हैं, फलाने की छोरी के ब्याह के लड्डू बेचने हैं, ऐसे वो बुला के जाता था। और सारी बरादरी वाले इकट्ठे होते थे, अपना अपना काम ख़त्म करके, एंड शाम होगी ना, सारे आ गए। अच्छा, उसमें 2 काम होते थे, एक तो भाईचारा बना रहता था, कोई नाराज नरूज जो है ना पता लग जाता, नाई कहता वो तो भाई अकड़ रहा था कुछ, फिर उन्हें मना के लाते 4 आदमी, एक तो वो। नंबर 2, वो शाम को लड्डुओं के बहाने ना बैठ के सलाह करते थे किसकी क्या ड्यूटी है, भाई बारात में ये भी करना है, नाक नहीं कटवानी, भाई उसमें फलाना बराती ऐसा होएगा, उसका ध्यान रखियो रहे, उसका फूफा बड़ा कम है भाई, फलानी चीज़ की ड्यूटी लगा दी है, उसके फूफे का ध्यान रखिएगा, ऐसी ड्यूटी लगती थी। और एक और बात थी, वो लड्डू बेच रहे होते थे, इधर अंदर से औरतें गीत गा रही होती थी, क्या बढ़िया गीत गाया करती। शुरुआत होती थी गणेश वंदना से, गणेश वंदना से शुरुआत होती थी, और फिर वो गीत चलते रहते थे लगातार, ऐसे शानदार मधुर गीत होते थे ना, मैं तो उन गीतों को सुन के ना आज भी पागल हो जाता हूँ। वो लड्डू बेचा करते, वो लड्डू जो है ना कैसे बनते थे, ऐसे बूंदी अपने दोनों हाथों से उठाई, ऐसे करी और रख दिए, बूंदी उठाई ऐसे, आपको लड्डू गोल तो करने आते नहीं थे किसी को, उठाई और रख दिए, लड्डू तो मिठाई तो खाना है, रख दिया। तो वो जो ऐसे करते थे ना, उनके दोनों तरफ मुच्छें निकल आती थी, दोनों तरफ, उसको कहते थे मुच्छल लड्डू। आम लड्डू जो शहर के आते थे वो गोल होते थे, लेकिन जो गांव में बनते ना उनको मुच्छल लड्डू कहते थे। और वो हाथ में जितनी बूंदी आई वो सारी रखी रख दी। तो आजकल के लड्डू के मतलब
कम से कम 4 नहीं तो 6 इसके बराबर हो जाते और अड़ती जोड़े खा जाते लोग। ये तो एक टाइम की बात है। दोपहर में जब वो है ना फिर लड्डू खाने और फिर घी बूरा खाना। घी बूरा क्या, वो किनारे वाली थाली होती थी, एक आदमी बूरा डालता जाता था, दूसरा आदमी ना घी डालता था, आज की तरह नहीं चम्मच से, और दूसरा होता था घी, मतलब उसमें एक बारी में घी ना कम से कम 1 पाइया घी आता था, मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते थे। उससे एक डाल दी, दूसरे भी डाल देते थे, मतलब आधा किलो हो गया, आधा किलो बूरा आधा किलो घी। और वो जिसकी थाली में डालता था ना, देखिए वो ड्रामा मैंने देखा अपनी हाथों से, वो बंदा ना ऊपर छत की तरफ देखने लग जाता था, क्योंकि ये तो जी नहीं कर रहा अभी मैं मना कर दूँ, और अगर आँख से आँख मिलेगी तो मना, रहने दे भाई रहने दे, कहना पड़ेगा, ये कहना ही नहीं अपन है। तो उसका एक ही तरीका है कि उसकी तरफ ध्यान ही, जो डाल रहा है ना बूरा या घी डाल रहा है उसकी तरफ देखना ही नहीं, छत की तरफ। बाद में तो मैंने एक जगह ये भी सुना, अभी 10 साल पहले, बताऊँ छत ने क्या देखा, छत तो ठीक है, तो अपनी वो देख ले, अपनी थाली ने देख ले। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, खिलाने वाले भी खुश होते थे और खाने वाले भी खुश होते थे। मैंने ऐसे भी देखा कि उसको घोल के ना, घी को पूरे घोल के पी जाते थे लोग, और फिर दूसरे फिर डाल देते थे लोग, और वो कहते भाई ना 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 बहुत हो गया ना ना, था एक और ले ले, एक और ले ले, ऐसा होता था। और सब्जी तो ज़्यादा नहीं होती थी, आलू की सब्जी होती थी या पेठा होता था, पेठा भी खूब चलता था। पूरी जो है ना वो उसके साथ आलू की सब्जी और पेठे की सब्जी, ये दोनों चला करती थी। बड़ा सिंपल ज़माना था। और उसी धर्मशाला में मैं कह रहा था ना बैंकेट होते थे, ना होटल होते थे, कुछ भी नहीं, एक हर एक गाँव में छुपाड़ बोला करते थे, अब तो धर्मशाला कहने लगे। 2-3 छुपाड़ हर एक गाँव में होती थी, 4-5 भी होती होंगी। मैंने अपने एरिया में ना एक राणों की छुपाड़ थी, एक गोरे वाले कुएं छुपाड़ थी, और एक और थी, मैंने 3-4 होंगी और भी, मतलब हर एक बरादरी की भी होती थी, क्योंकि मोहल्ले अपनी बरादरी के हिसाब से होते थे ना, उनमें हर एक छुपाड़ में बरात रुका करती थी और बरादरी वाले सारे सेवा किया करते थे। अच्छा, जो बराती थे ना नखरे नहीं होते थे, बिल्कुल मस्ती होती थी। एक जो नखरे करेगा उसको अगली बार कौन लेके जाएगा, अगली बार फिर भाई आज सुरतू की छोरे की बरात है, कल बरतू के छोरे की है, लेकर कौन जाएगा। और वो फिर वो आराम से अगले दिन जब उनकी 3-3 रोटियां बोलते थे उसको, जैसे एक दोपहर का खाना हो गया उसको 1 रोटी बोलते थे, रात का 2 रोटी, अगले दिन दोपहर का 3 रोटी, रात की 4। तो पहले तो मैं जब बच्चे थे यही नहीं पता 4 रोटी है, वो 3 रोटी में है भूखा मर जाएगा आदमी, 3 रोटी में कैसे गुजारा होगा। बाद में पता लगा 3 टाइम की रोटी। अच्छा, जो हमारे यहाँ मैंने जो देखा है, मतलब कोई इसमें बुरा मानने की बात नहीं, जो कई तो हमारे ब्राह्मणों के यहाँ 6-6 रोटी होती थी और कई 4 रोटी भी आम होती थी। लेकिन हमारे घर में हमारे बुजुर्गों ने बना कर 3 रोटी से ज़्यादा नहीं लेनी। मैंने देखा वो लड़की और कहना बाबा जी हमारी इज्जत का सवाल है, भाई साहब तो नहीं, और भाई ये 4 रोटी नु ना भाई ना 3 रोटी लेंगे हम। तो ये टाइम भी था। तो ऐसे टाइम में ना जब आदमी बैठता था ना और बैठ के नीचे खाता था, बैठ के नीचे, और सर्व करने वाले क्या मज़ा आता था। अब ये सारी बात जो ना ये एक बार में नहीं, क्योंकि शादी ब्याह के त्यौहार बहुत बड़े होते हैं, ये अपना 2-3 वीडियो में पूरा होगा। आज की वीडियो यही था। नमस्कार।